हेलो एवरीवन। हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटिनोफोर और प्लेटीहेल्मिन्थस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम फाइलम एस्क्लेहेल्मिन्थस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फाइलम एनलिडा के बारे में एंड अर्थ्रोपोडा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, द फाइलम अब है फाइलम एस्क्लेहेल्मिन्थस। तो बोलता कि जो आपकी एस्क्लेहेल्मिन्थस जो होते हैं, अगर उनको क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो ये इनको हम कॉमन राउंड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके डायग्राम में देखा गया है, आपको दिखाया गया कि यहाँ पे जो है मतलब एस्क्लेहेल्मिन्थस क्या होते हैं, ये राउंड वर्म में की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म भी बोला जाता है। तो बॉडी ऑफ एस्क्लेहेल्मिन्थस कैसी होती है, सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द नेम राउंड वर्म जो होते हैं इनको दिया गया है। ठीक है, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्लांट में भी क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और एनिमल्स में भी क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। तो दे में भी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। राउंड वर्म के पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्रिकल कल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर होती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेटर एनिमल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेटर एनिमल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे बॉडी कैविटी जो होती है एब्सेंट होती है, लेकिन मीजोडर्म जो होती है वो पाउचेस की फॉर्म में जो है मतलब प्रेजेंट होती है, पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेटर कंडीशन हम बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कैसी है, कंप्लीट है, विद वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, जो आपके पैरासाइट होते हैं उनमें जो फेरिंग्स होता है, कैसा होता है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, जो कि सकिंग एक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है, यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं कि बॉडी वॉल जो होती है इसमें नॉन लिविंग रेजिस्टेंट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, सिंसिटियल होती है। ठीक है, इसमें जो है मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, तो बोलने का मतलब कि यहाँ पे सिंसिटियल ऐसी एपिडर्मिस जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये इनका एक एडेप्टेशन है, और साथ में मसल्स लेयर्स होती हैं, इनमें केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही पाई जाती है। उसके बाद एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती है, वो रिमूव करती है वेस्ट। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब्स है जो कि रिमूव करती है वेस्ट, बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। ठीक है, आपको जो हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्ट से क्या करेगी, वो बॉडी वेस्ट को रिमूव करेगी। और सेक्सेस क्या होते हैं, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। यहाँ पे सेक्सेस क्या है, सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग है, फीमेल अलग है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एस्कैरिसिस की डायग्राम दे रखी है, तो इसमें क्या है, मेल जो होता है उसका साइज स्मॉल है, और फीमेल कैसे होती है, कर्व होती है, और इसमें क्या होता है, लार्ज इन साइज होती है। तो मेल एंड फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ऑफन फीमेल जो होती है दे आर लार्जर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है। डेवलपमेंट कैसी होगी, मे बी डायरेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। आपने ये भी याद रखना, क्योंकि इसमें एक लार्वा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेविडिटी फॉर्म लार्वा। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें, रेविडिटी फॉर्म लार्वा जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। रेविडिटी फॉर्म लार्वा जो है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लार्वा आप ही याद रख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट होती है, उसमें रेबिलिटी फॉर्म लार्वा होता है। ठीक है, और एक और लार्वा होता है, दैट इज अ फिलेरी फॉर्म लार्वा। ठीक है, फिलेरी फॉर्म, ठीक है, फिलेरी फॉर्म लार्वा। ठीक है, फिलेरी फॉर्म लार्वा जो है इसमें जो है प्रेजेंट होता है। फिलेरी फॉर्म लार्वा जो होता है प्रेजेंट होता है, फिलेरी फॉर्म लार्वा जो होता है प्रेजेंट होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो एडवांस जो कंडीशंस कौन कौन सी थी, इसमें सिंसिटियल एपिडर्मिस थी, मसल्स लेयर केबल लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर ही थी। ठीक है, और सूडोसिलोम जो है इसमें मेन करेक्टर जो होता है प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में अपने एस्केरेसिस जिसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, बुचरेरिया जो
फिलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं, जो कि एलिफेंथेसिस डिजीज़ कॉज करता है बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो क्यूलेक्स। जो मच्छर जब हम काटते हैं तो हमारी बॉडी में माइक्रोफिलेरिया जो होता है इंजेक्ट करता है, जो कि हमारे लिम्फ नोड को ब्लॉक करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर लिम्ब जो होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंथियसिस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, या फिलेरियसिस भी उसको बोला जाता है। उसके बाद एंकाइलोस्टोमा, जिसको हुकबॉम बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा जो होता है, हुकबॉम जो होते हैं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो एस्क्ले हेलमिंथेस में इनमें बहुत सारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो पैरासिटिक होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे एस्केरेसिस के जो पैरासाइट हैं उनमें सेंस ऑर्गन कौन से, पेपिले प्रेजेंट होते हैं। पेपिलेज होंगे, सेंस ऑर्गन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, पेपिलेज होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेपिले का काम क्या होता है, पेपिले का काम क्या होता है, ये टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेपिले जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टच के लिए, ठीक है। एक तो पेपिले दे आर टेक्टाइल इन फंक्शन। उसके बाद दूसरा सेंसरी ऑर्गन है एम्फिड, ठीक है। एम्फिड भी प्रेजेंट होते हैं। एम्फिड क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। और तीसरा कौन सा होता है, फेज मिड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फेज मिड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फेज मिड जो कि ग्लैंडलो सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि स्क्रीशन का काम भी करते हैं और सेंसरी इन स्ट्रक्चर का भी काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये आपको बता दिया, इसमें लार्वे बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्लेरी फॉर्म लार्वा होता है, ठीक है, रेविडिटी फॉर्म लार्वा होता है, ठीक है। आप ऐसे जो कि इसके एग्जाम्पल है लार्वल फॉर्म के। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्क्ले हेलमिंथेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट किंगडम दैट इज कॉल्ड एज द एनिलिडा, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम दैट इज कॉल्ड एज द एनिलिडा। देखो एनिलिडा में क्या होता है, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और सम टाइम ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे एग्जिबिट द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। यानी कि केवल एक ही प्लेन उसको राइट एंड लेफ्ट हाफ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, और सिलोमेट्स एनिमल्स हैं। और मैंने आपको बताया कि मेटामेरिज्म शो करते हैं। बॉडी सरफेस जो होता है इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट बाई सेगमेंट और मेटामर्स इनमें प्रेजेंट होता है। और इसी मेटामेरिज्म मेटामर्स के नाम पे इनका नाम क्या रखा है, एनलिडा। एनलिडा का मतलब होता है एन्यूल्स, एन्यूल्स का मतलब होता है लिटिल रिंग। तो बॉडी सरफेस जो होता है उसको इज डिस्टिंक्टली मार्क बाई सेगमेंट, मार्क्ड इनटू सेगमेंट और मेटामर्स, एंड हेंस द फाइलम नेम इज एनिलिडा। और एनिलिडा का मतलब क्या है, एनुलस द लिटिल रिंग। उनके पास क्या होता है, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे जब हम अर्थबॉर्म को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें हम एनलिडा के पूरे फाइलम को रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्सेप्ट लीच, लीच को छोड़ के क्या है, यहाँ पे क्या होता है, अनजॉइंटेड सीटेज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीटे भी प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। लेकिन लीच में क्या है, आप देख सकते हैं लीच का डायग्राम, ठीक है। लीच में क्या होते हैं, सीटेज होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सीटेज होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो है सीटे भी अब प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। उसके बाद जो एक्वेटिक एनलेट हैं जैसे नीरीज है, उनके पास क्या होते हैं, लोकोमोशन या स्विमिंग के लिए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरापोडिया प्रेजेंट होती हैं। ये पैरापोडिया जो होते हैं ऐसे होते हैं देखने में, ठीक है। अगर एक को ऐसे देखा जाए तो ये क्या होता है, पैरापोडिया जो होते हैं ऐसे देखने में होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, किस में करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो एक्वेटिक एनलेट लाइक नीरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, जो कि हेल्प करते हैं स्विमिंग में। पैरापोडिया किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और इनके पास क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडियन के पास जो है मतलब ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। और अमोनिया जो है इनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। जैसे हमारे केस में यूरिया है, हम यूरियोटैलिक हैं, और ये क्या होते हैं, अमोनोटैलिज्म शो करते हैं। न्यूरल सिस्टम के पास देखा जाए तो उनके पास पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लियन क्या होता है, देखो न्यूरॉन्स में दो पार्ट होते हैं, एक सेल बॉडी और एक होता है एक्सॉन और डेंड्राइट। तो सेल बॉडी जब कंबाइन करती है दो या दो से अधिक न्यूरॉन्स की, तो उसको बनाती है गैंग्लिया। तो गैंग्लियन जो होते हैं कम्प्लेक्स सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है। सेल बॉडीज होती हैं, कंबाइन करती हैं, तो क्या बनाती हैं, गैंग्लिया बनाती है। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो कि आपके लेटरल नर्व के साथ क्या आते हैं, ज्वाइन किए आते हैं टू ए वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसे अगर देखा जाए इनका नर्व सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। इनके पास क्या होता है, लेटरल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है ऐसे, लेटरल नर्व कॉर्ड होगी वो प्रेजेंट होगी।
ऐसे लेटरल नर्व कॉर्ड जो होगी वो प्रेजेंट होगी, और ये लेटरल नर्व कॉर्ड जो होगी इसको जो है मतलब वेंट्रल नर्व कॉर्ड के द्वारा क्या किया जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा। ऐसे ही ये हर एक सेगमेंट में क्या होंगे, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। हमारे केस में जो नर्वस सिस्टम होता है वो जो डोर्सल इन पोजीशन होता है, इनके केस में जो नर्वस सिस्टम होता है इनवर्टिब्रेट के केस में या आपके नॉन कॉर्डेड के केस में क्या होता है, वेंट्रल इन पोजीशन होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे आपका न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और नीरिज जो होता है एक्वेटिक फॉर्म, जो नीरिज है आप देखते होंगे कि ये एक्वेटिक फॉर्म होता है, ये डायोसियस है। इसमें क्या होता है, इस डायोसियस है, बट अर्थवॉर्म एंड लीचीज होते हैं ये मोनोसिस होते हैं। लीरीज में मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थवॉर्म और लीचीज में क्या होते हैं, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। अर्थवॉर्म और लीचीज के होते हैं ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसी है, सेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन कैसी है, सेक्सुअल है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं, रिसेप्टर्स होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसके लिए, टच के लिए। उसके बाद कौन सा रिसेप्टर है, उसके बाद जो है इनके पास गस्टैटो रिसेप्टर होते हैं। गस्टैटो रिसेप्टर जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, ये जो होते हैं ये आपके जो मतलब टेस्ट के लिए होते हैं। उसके बाद फोटो रिसेप्टर भी होते हैं, आपको पता है ये फोटो रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये लाइट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका वो क्या है, यहाँ पे स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ये जहाँ भी होंगे ये क्या काम करेंगे, ये बैलेंसिंग का काम करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं ये, ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट जो होती है, डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट भी होती है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाई जाती है। एक लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा जो होते हैं इनके पास प्रेजेंट होता है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है, ट्रोकोफोर लार्वा जो इनमें प्रेजेंट होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में नीरीज, ठीक है, इसको हम सैंड वॉर्म भी बोलते हैं, नीरीज, फेरेटिमा जिसको अर्थ वॉर्म भी बोलते हैं, और हिरिडोनेरिया जो होती है वो क्या होती है, ब्लड सकिंग लीच होती है, क्या होती है, ब्लड सकिंग लीच होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फाइलम अर्थ्रोपोडा। फाइलम अर्थ्रोपोडा क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया। सबसे बड़ा फाइला कौन सा है, अर्थ्रोपोडा है, अगर देखा जाए सभी फाइलम में ऑफ एनिमलिया। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज होती हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अगर देखा जाए तो आपके जो है मतलब लगभग 66 to 70% जो है मतलब पूरे के पूरे एनिमल्स में जो है मतलब अर्थ्रोपोड ही हैं, ठीक है। और अर्थ्रोपोड में सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, 2/3 कौन से होते हैं आपके, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो 70% जो होते हैं अर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट ही सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, एंड सिलोमेट जो है एनिमल्स हैं, सिलोमेट्स एनिमल्स हैं, ठीक है। इनके सिलोम को हम हीमोसील भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनका हीमो जो ब्लड होता है वो सिलोम में प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन होता है, ठीक है, तो इसको सिलोम को हम हीमोसील भी बोलते हैं। बॉडी ऑफ अर्थ्रोपोड जो होती है आपने टच की होगी, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है किसका बना होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, आप ये भी याद रख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बॉडी होती है अर्थ्रोपोड की उसको एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, यानी कि उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और उनके पास क्या होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं, अर्थ्रोपोड बोलते हैं। अर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, और पोडा का मतलब होता है अपेंडिसेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जैसे आपके जो एक्वेटिक अर्थ्रोपोड है, जैसे आपके प्रॉन वगैरह हो गया जिसको हम पैल्मियन भी बोलते हैं, उसके अंदर गिल प्रेजेंट होते हैं। बुक गिल्स भी होते हैं, ठीक है, बुक गिल्स भी कई ऐसे अर्थ्रोपोड हैं जिनमें क्या होता है प्रेजेंट होते हैं, जैसे बुक गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर बुक लंग्स जैसे स्कॉर्पियन वगैरह या स्पाइडर वगैरह में क्या होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम आपके इंसेक्ट में पाया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम जो होता है आपके इंसेक्ट में पाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप का है। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीने जो है टैक्टाइल इन फंक्शन होते हैं, टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आईज होती हैं, कंपाउंड भी होती हैं, सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट होंगे तो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं, तो स्टेटोसिस्ट और बैलेंसर्स या बैलेंसिंग ऑर्गन जो होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे मालपिजियन ट्यूब्यूल की तरफ से हो रहा है। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे अर्थ्रोपोड में, ठीक है। और दे आर मोस्टली कैसे होते हैं, डायोसिस होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, इंटरनल होगी। और मोस्टली कैसे होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, कैसे होते हैं, ओवी पैरस जो है ये होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसे होती है आपकी, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है, ठीक है। उसके बाद एक और है कि आपका एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से, जैसे एपिस है, ठीक है। ये जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपिस। हनी बी, हनी बी की बहुत सारी स्पीसीज, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, ठीक है। ये सारी जो है मतलब स्पीसीज है। बॉम्बिक्स, जिसको सिल्क सेरीकल्चर जब हम करते हैं, बॉम्बिक्स मोरई, ठीक है। बॉम्बिक्स मोराई जो है वो क्या है, सिल्क बॉम्ब होती है। लेसिफर जो है लैक इंसेक्ट होता है, ठीक है, लैक बनाया जाता है इससे, ठीक है, लैक कल्चर किया जाता है, ठीक है। और बैक्टर जो कि बहुत सारे डिजीज स्प्रेड करने का काम करते हैं, जैसे आपका हो गया एनाफ्लीज हो गया, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। क्यूलैक्स होता है, ये क्या करता है, ये एलिफेंथिसिस कॉज करता है। एडीज होता है, ये वेक्टर का काम करता है, किसमें, डेंगू और चिकनगुनिया में क्या करता है ये, काम करता है वेक्टर का। ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होते हैं, जो कि मतलब झुंड में रहते हैं, ठीक है, वो ग्रुप में रहते हैं। लोकस्ट, जैसे आपने सुना होगा कई बार, ग्रेट लोकस्ट अटैक होता है हमारी क्रॉप्स के ऊपर, तो ग्रीगेरियस पेस्ट कौन सा है, लोकस्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं। और लिविंग फॉसिल कौन सा है, लिविंग फॉसिल जो है आपका मतलब जो है लिम्नस किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, जो कि लाखों हजारों सालों से क्या है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में कोई चेंज नहीं है, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसा ही वैसा ही है। दैट इज कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल, दैट इज किंग क्रैब जिसको बोलते हैं, किंग क्रैब जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो देखो आपने अर्थ्रोपोडा में यूनिक फीचर का देखे, यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस है, थिक एक्सोस्केलेटन है, कंपाउंड आई है, इनके सिलोम कम हीमोसील बोल रहे हैं, एंटीना प्रेजेंट है, टैक्टाइल इन फंक्शन होते हैं, मालपिजन ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। कई बार तो कुछ में कोक्सल ग्लैंड भी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, कोक्सल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके प्रॉन में होते हैं वो एक्सक्रीशन ग्लैंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और यहाँ पे जो है गिल बुक लंग्स वगैरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, पाए जाते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी जो फाइलम है ना, इसकी क्लासेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी क्लासेज होती हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है फाइलम अर्थ्रोपोडा की। सबसे पहली क्लास है क्रस्टेसिया, ठीक है, सबसे पहली क्लास कौन सी है, क्रस्टेसिया, ठीक है। क्रस्टेसिया में कौन आता है आपका, क्रस्टेशिया में आता है आपका ये प्रॉन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है चिलोपोडा क्लास, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, चिलोपोडा क्लास जो होती है ये क्या होती है, भी क्लास है। इसमें कौन सा आता है, स्कोलोपेंड्रा या सेंटीपीड आते हैं इसमें। तीसरी क्लास है आपकी डिप्लोपोडा, ठीक है, डिप्लोपोडा क्लास आती है, ठीक है, डिप्लोपोडा क्लास आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरी क्लास है। तो पहली कौन सी है, क्रस्टेसिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा। पांचवी आपको पता ही है, चौथी आपको पता ही है, पांच क्लासेस है इसकी, इंसेक्टा, इसमें इंसेक्ट आते हैं सारे, ठीक है, इंसेक्टा, ठीक है। और लास्ट वाली क्लास कौन सी है, अरेक्निडा, ठीक है। अरेक्निडा में स्कॉर्पियन वगैरह, आप जो है मतलब अरेक्निडा में स्कॉर्पियन वगैरह जो होते हैं सारे आते हैं, ठीक है। अरेक्निडा जो है ये स्कॉर्पियन वगैरह, स्पाइडर वगैरह जो है इसमें सारे आते हैं, ये आपने याद रखने की। मेन पांच क्लासेस है आपकी अर्थ्रोपोडा की, क्रस्टेशिया जिसमें प्रॉन आता है, चिलोपोडा जिसमें स्कोलोपेंड्रा वगैरह सेंटीपीड वगैरह आते हैं, और डिप्लोपोडा जिसमें मिलीपीड आते हैं, ज्यूलस वगैरह, ठीक है। और लास्ट जो है आपका दैट इज सेकंड लास्ट जो है आपकी इंसेक्टा, और उसके बाद कौन सी आती है आपकी, इंसेक्टा के बाद आपकी अरेकनिड आती है, इसमें स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स होते हैं, ये आते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने चार फाइलम किए, दैट इज तीन फाइलम किए, एस्क्लेहेल्मिसिस, एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। अब इसके बाद कौन से फाइलम रह जाते हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स के, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा और हेमी कॉर्डेटा। तो आज के लिए इतना ही, ओके।